कार्टून्स। गांव में खुशहाली थी। सबकी जिंदगी मजे से कट रही थी। लंबू और टिंगू भी कुछ न कुछ ऊट पटांग हरकतें करके जिंदगी के मजे लूट रहे थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब लोगों का चैन छिन गया। नींद हराम हो गई। जम्बूवंत गांव की सीमा से होकर घर आ रहा था। रात के 12 बज रहे थे और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। ये अजीब सी आवाजें कैसी है? आज तक तो कभी सुनी नहीं। एक बहुत बड़ी आवाज हुई, शायद पेड़ के नीचे गिरने की या फिर किसी वजनदार चीज के गिरने की। जम्बूवंत आवाज की तरफ बढ़ा। कौन है भाई? हिम्मत है तो सामने आओ। एक तेज हवा का झोंका आया और जम्बूवंत की तरफ घोड़े पे सवार होकर कोई आ रहा था। काले कपड़े, हाथ में नंगी तलवार और बड़े बड़े बाल। जम्बूवंत के डर के मारे पसीने छूट गए। वो इतनी तेज से अपने घर की तरफ भागा कि पलटकर देखा तक नहीं। सुबह के वक्त पंचायत में सब लोग आए थे। जम्बूवंत की तो डर के मारे तबीयत खराब थी। वो तो कंबल लेकर बैठा हुआ था। अब लाजमी है कि लंबू टिंगू भी वहाँ मौजूद हुए। हमारे गांव के आदमी जाम्बूवन कल रात को सीमा के यहाँ यानी दक्षिण से जब आ रहे थे तो उसने भूत देखा, ऐसा उसका कहना है। इस विषय पर चर्चा और हल निकालने के लिए हम आए हैं। गांव का सबसे होशियार आदमी होने के नाते गांव वालों के सामने टिंगू ने अपनी बात कही। टिंगू ने पूछा, किसी और आदमी ने कोई ऐसी हलचल उस ओर देखी है तो बताओ। तुरंत गोपाल अपनी जगह से उठकर कहने लगा, देखो भैया, मुझे तो पहले से ही ये जंगल का दक्षिण दिशा भूत पिशाच का घर लगता था, पर मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। मैं गोपाल की बात से सहमत हूँ। वो जंगल गांव वालों के लिए सुरक्षित नहीं है। सबकी नजरों में डर नजर आ रहा था। जम्बूवंत की बीवी जानकी अचानक उठ खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे अब सोचिए करना क्या है। आने जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। अब अगर उस भूत का आतंक बढ़ता है तो काम के लिए गांव से बाहर जाना ही बंद हो जाएगा। जानकी की बातों में सच था। लोग सोच में पड़ गए कि आना जाना कैसे करें, उपाय क्या निकाले। लेकिन टिंगू अलग ही सोच रहा था। देखो, हमें पहले उस जगह की जांच करनी चाहिए। शायद ये किसी और की शैतानी हो सकती है। ये जामवंत खुद अपनी आंखों से भूत को देखा है। अब जामवंत जैसा हट्टा कट्टा आदमी डर सकता है तो यकीनन उस जगह पर भूतों का वास है। टिंगू जी, क्या आपको किसी की जान जाने के बाद भी यकीन नहीं होगा? गांव वाले जानकी की बातों से प्रभावित हो गए और मुखिया जी ने अपना निर्णय सुनाया। देखो भाइयों, गांव की भलाई के लिए हम ऐसा तय कर रहे हैं कि 3 दिनों बाद हम चंगेजी बाबा को बुलाएं और इसका हल निकाल लें। तब तक के लिए पंचायत खारिज की जाती है। मेरी बात तो सुनिए मुखिया जी। लोगों ने टिंगू की एक बात भी ना सुनी। सब लोग चले गए। दिन भर टिंगू बस जम्बूवंत की बातों पर अटका हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत से सवाल नजर आ रहे थे। तो लंबू ने कहा, क्या सोच रहे हो टिंगू? बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही है कि इतने दिनों तक कोई भूत नहीं था, अचानक से कहां से टपक पड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो हम जंगल में उस दक्षिण भाग की ओर चलते हैं। देखते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन वहां पर तो भूत, अब ये वो भूत है ना। अरे भैया लंबू, अगर रात को किसी भूत ने तुम्हें देख लिया तो वो खुद डर जाएगा। और वैसे भी वहाँ भूत कुछ नहीं है। लंबू टिंगू दोनों लालटेन और लाठियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रात चढ़ती जा रही थी। पूरा गांव भूत के डर से कब सो गया पता नहीं। दूर कहीं अंधेरे में छुपा हुआ जंगल नजर आ रहा था। चलते चलते दोनों जंगल के बाहर आ पहुँचे और लंबू ने फिर से टिंगू से कहा, टिंगू, फिर से एक बार सोच लो। हम उस भूत के राज्य में जा रहे हैं। अगर वो भूत अचानक से सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? चुप बैठो, ज्यादा गड़बड़ मत करो। बस अपने आँख और कान खुले रखना और मेरे पीछे पीछे चलना। लंबू का जंगल को देखकर डर जाना तो लाजमी था, क्योंकि जंगल का माहौल पहले से ही डरावना लग रहा था। बहुत ज्यादा घना अंधेरा था।
लालटेन की वजह से लंबू और टिंगू एक दूसरे को देख पा रहे थे, वरना कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। जंगल बिल्कुल जम्बूवंत ने कहा उसी तरफ नजर आ रहा था, मगर चलते चलते आधा घंटा हो गया, फिर भी कोई भूत नजर नहीं आया। भैया लंबू, ये भूत कहाँ भाग गया? छुट्टी पर चला गया क्या? क्या डर की वजह से मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं चला, मुझे नहीं रुकना है। लंबू जैसे ही जाने लगा उसका पैर फिसला और वो अंधेरे में कहीं गिर गया। टिंगू उसे ढूंढने आया तो उसके थोड़े ही आगे कुछ लोग काले कपड़े में कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके सामने संदूक में एक खजाना पड़ा हुआ था और उनका हंसी मजाक चल रहा था। दादा, गांव में हर तरफ डर का माहौल है। सब लोगों को यकीन हो गया है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। बहुत बढ़िया, इस माहौल को बनाए रखो ताकि इन बेवकूफ गांव वालों को हमने यहाँ छुपाए हुए खजाने के बारे में पता न चल सके। ये सब बातें टिंगू छुप कर सुन रहा था। टिंगू ने लंबू को आवाज दिया। लंबू, ओए, इधर आओ। देखो। टिंगू और लंबू दोनों उनकी बातें सुनने लगे। आज की लूट कम से कम 10 लाख की तो जरूर होगी, है ना दादा? अरे 10 नहीं 50 लाख की है। बस इसे यहाँ संभाल कर रखो, किसी गांव वालों को इधर आने ना देना। अगर कोई आया तो उसका खेल खत्म। सब लुटेरे हंसने लगते हैं, लेकिन लंबू की आवाज से वो सावधान हो जाते हैं। कौन है वहाँ? शंकर जाकर देख, अगर कोई गांव वाला हुआ तो उसे जिंदा मत छोड़ना। अरे दादा, कोई जानवर होगा, जाने दो उसे। तू जाकर देख तो। शंकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लंबू टिंगू की तरफ आने लगा। टिंगू अब क्या करे? अरे तुम डर क्यों रहे हो लंबू? ये सब लुटेरे हैं, कोई भूत वूत नहीं। और करना क्या है मतलब? जो लंबू और टिंगू हर दुश्मन के साथ करते हैं वो पिटाई। लंबू और टिंगू उन दोनों लुटेरों पर हमला बोल देते हैं। हमले से अनजान लुटेरे बौखला जाते हैं। लंबू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक एक लुटेरे को बहुत मारा और वहीं पड़ी रस्सी से सबको बांध दिया। तुम लोग हम भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना रहे थे और भूत की अफवाह फैला रहे थे ना। अब जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चल जाएगा इन लोगों को। पुलिस ने आकर सब लुटेरों को गिरफ्तार किया और खजाना अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे दिन गांव में सबको पता चल गया कि जंगल में लंबू और टिंगू ने लुटेरों को पकड़वाया है। तब मुखिया जी ने लंबू और टिंगू दोनों को धन्यवाद दिया। लंबू जी, टिंगू जी, आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि जंगल में कोई भूत भूत नहीं थे। ये सब तो लुटेरों का किया धरा था। हमें आप पर नाज है। जम्बूवंत, जानकी, गोपाल और सभी गांव वाले लंबू और टिंगू का शुक्रिया अदा कर रहे थे और तभी एक छोटा लड़का अशोक हाथ में न्यूज़पेपर लेकर दौड़ता हुआ आया। टिंगू भैया, आपका लंबू भैया का पेपर में नाम आया है, पढ़िए इसे। टिंगू पढ़ने लगता है। इसमें लिखा है, लंबू और टिंगू का सरकार अभिनंदन करती है। उन दोनों ने बहुत बड़े लुटेरों को और खजाने को पकड़वाया है, इसलिए सरकार खजाने का कुछ हिस्सा उन्हें इनाम के तौर पे घोषित करती है। सभी लोग लंबू और टिंगू के लिए तालियां बजाने लगते हैं और भूत की झूठ मूठ की अफवाह यहीं खत्म हो जाती है।